हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग हब। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था नोज एंड नेजल कैविटी। तो आज का हमारा टॉपिक है फेरेंक्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरेंक्स क्या होता है देखेंगे। फेरेंक्स इज अ बोथ आर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मतलब फेरेंक्स क्या है, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रॉट। थ्रॉट मतलब क्या, थ्रॉट का मीनिंग होता है गला, मतलब इसको गला भी बोलते हैं। इट इज़ अबाउट द 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका जो लेंथ होती है 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम टू द बेस ऑफ द स्कल एंड से 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। मतलब कि इसका जो ये जो स्टार्ट होता है बेस ऑफ स्कल से, मतलब स्कल, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है स्कल बोलते हैं, स्कल के नीचे से स्टार्ट होता है और जाता है हमारी 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक। इट कंटिन्यू ऐसा ईसोफेगस, और ये एंड होता है ईसोफेगस पर। अब देखेंगे स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद फेरेंक्स। मतलब कि फेरेंक्स के सराउंड क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। सुपीरियर में क्या है, बेस ऑफ स्कल। मतलब सुपीरियरली देखा जाए तो फेरेंक्स के ऊपर क्या है, स्कल। मतलब कि स्कल के नीचे फेरेंक्स है। इन्फीरियरली देखा जाए तो कंटिन्यू ऐसा ईसोफेगस, मतलब नीचे की तरफ ये ईसोफेगस के पास एंड होता है। एंड एंटीरियरली देखा जाए ओपन इनटू द नोज माउथ एंड लैरिंग्स। मतलब ये किधर पर ओपन होता है, माउथ के पास, नोज के पास, और एंड पीछे होता है लैरिंग्स के पास। पोस्टेरियर देखा जाए तो इसके पोस्टेरियर में सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। ये जो फेरेंक्स के पीछे यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम पार्ट्स ऑफ फेरेंक्स। मतलब फेरेंक्स किन किन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फेरेंक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंगोफेरेंक्स। तो सबसे पहले देखेंगे नेजोफेरेंक्स। इट इज़ द नेजल पार्ट ऑफ द फेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स क्या है, हमारी बॉडी का वो नोज का नेजल पार्ट के पास होता है। हियर इज नेजल कैविटी ओपन इनटू द स्कल ऑफ द सेप्ट पैलेट एंड यूवल्स। मतलब कि जो नेजल फेरेंक्स है वो किधर पर ओपन होता है, हमारी नेजल कैविटी के पास और सॉफ्ट पैलेट के पास। ये जो होता है ना, ये ऊपर वाले एरिया, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। और यू यूवला जो बोलते हैं, ये जो हल्का सा जो गैप देख रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं यूवल्स। द ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन द नेजोफेरेंक्स इज कॉल्ड फेरिंगल टॉन्सिल्स। मतलब कि जो इसमें लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, इनको इनको बोलते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स। ये टॉन्सिल्स होते हैं। इट इज कनेक्ट विद द ओरिंगोफेरेंक्स बिलो द पासिस इज कॉल्ड स्टीमिया इस्थमस। मतलब कि जो नेजोफेरेंक्स है वो कनेक्ट होता है ओरोफेरेंक्स से। किसके थ्रू कनेक्ट होता है, इस्थमस के थ्रू। ये जो हल्का सा गैप देख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं इस्थमस। अब नेजोफेरेंक्स का मेन फंक्शन क्या है। नेजोफेरेंक्स जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे ओरोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स क्या है, इट इज द ओरल पार्ट ऑफ द फेरेंक्स। मतलब हमारी ओरल कैविटी का पार्ट है ओरोफेरेंक्स। हेयर द ओरल कैविटी ओपन इनटू द फेरेंक्स। मतलब कि यहाँ पर ओरल कैविटी मतलब माउथ ओपन होता है फेरेंक्स के पास। इट इज द एक्सटेंड फ्रॉम टू द सॉफ्ट पैलेट टू द लेवल ऑफ बॉडी ऑफ सर थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। मतलब कि ये ओरोफेरेंक्स होता है वो किधर से स्टार्ट होता है, सॉफ्ट पैलेट से। ये जो सॉफ्ट पैलेट से स्टार्ट होता है और किधर पर एंड होता है, हमारी थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये जो होती है लास्ट, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा के पास एंड होता है। द ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इट्स पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ कॉल्ड पैलेटाइन टॉन्सिल्स। मतलब कि जो ओरोफेरेंक्स होता है वो बना होता है लिम्फोइड टिश्यू से, जिसको क्या बोलते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स बोलते हैं। अब देखेंगे हम लेरिंगोफेरेंक्स। लेरिंगोफेरेंक्स क्या है, इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द फेरेंक्स। मतलब कि क्या है, सबसे लोवेस्ट पार्ट, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट होता है फेरेंक्स का। इट एक्सटेंड फ्रॉम टू द थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा टू द सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा। मतलब कि जो स्टार्ट होता है ना, ये थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है, और ये जो देख रहे हैं थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है और सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा तक जाता है। इट प्रेजेंट बिहाइंड द लैरिंग्स एंड इट्स कंटिन्यूस एज अ ईसोफेगस इंफीरियरली। मतलब कि ये हमारे लैरिंग्स के बैक से स्टार्ट होता है और एंड कंटिन्यू इंफीरियरली, मतलब कि अंदर से होते हुए हमारे
ईसोफेगस पर एंड होता है। अब जो ओरिंगोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स ऑल पासेस कॉमन इन द बोथ इन डाइजेस्टिव रेस्पिरेशन, मतलब कि जो ओरिंगोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स होते हैं वो हमारे डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब दोनों में हेल्प कराते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स में फेरिंग्स का स्ट्रक्चर कैसे बना है। तो फेरिंग्स आर द 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू इट्स वॉल, मतलब कि फेरिंग्स 3 टाइप के टिश्यू से मिलकर इनकी वॉल्स बनती है, जैसे म्यूकोसा मेम्ब्रेन लाइन, सब म्यूकोसा और स्मूथ मसल लेयर। तो सबसे पहले देखेंगे म्यूकोसा मेम्ब्रेन लाइन, इट्स द इनर लेयर ऑफ फेरिंग्स, मतलब कि हम जो फेरिंग्स की हुई इनर लेयर होती है वो कौन सी होती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है। इट कंसिस्टिंग ऑफ द स्ट्रेटिफाई स्क्यूमस एपिथेलियम, मतलब कि जो लेयर होती है ना स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की बनी होती है। दिस मेम्ब्रेन आर द सीक्रेट द म्यूकस म्यूकोजा दे प्रोवाइड द मॉइस्चर ऑफ द फेरिंग्स, मतलब कि जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है वो सीक्रेट करती है मॉइस्चर को, मतलब कि हल्का सा हमारे फेरिंग्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। अब देखेंगे सब म्यूकोसा, इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द फेरेंक्स, मतलब कि ये जो होती है हमारी फेरेंक्स की मिडिल लेयर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ म्यूकोजा असिस्टिंग बाय द lymphoid टिश्यू दैट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन, मतलब कि सब म्यूकोसा हमारी जो होती है मिडिल लेयर होती है फेरेंक्स की, जो कंसिस्ट होती है मतलब बनी होती है लिम्फोइड टिश्यू की, जो हमको इन्फेक्शन से प्रोवाइड कराती है, मतलब कि हमारे फेरेंक्स को इन्फेक्शन से प्रोवाइड कराती है। जैसे कि हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारे को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कराती है। स्मूथ मस्कुलर लेयर, स्मूथ मसल लेयर, इट इज द आउटर लेयर एंड इट कंसिस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री कॉन्स्ट्रक्टर मसल, मतलब कि हमारी जो म्यूकोसा स्मूथ स्मूथ मस्कुलर लेयर होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है, और जो इनवॉलेंट्री मसल होती है मतलब कि हम इसको खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस लेयर ऑफ द स्मूथ मसल हेल्प टू मैकेनिज्म ऑफ स्वेलोइंग, मतलब कि जो हमारी स्मूथ मसल होती है वो हम क्या काम करती है, हमारे फूड को जब हम फूड इनटेक करते हैं तो उसको निगलने का काम करती है, मतलब इसीलिए इसको इनवॉलेंट्री कंट्रोल बोलते हैं। मतलब कि जब हम खाना खाते हैं ना तो फूड अपने आप नीचे जाता जाता है, किसके कारण, स्मूथ मसल लेयर के कारण, स्मूथ मसल लेयर के कारण फूड इनटेक होता जाता है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, मतलब फेरिंग्स के क्या क्या काम होते हैं। फर्स्ट है पासेज फॉर एयर एंड फूड, मतलब कि फूड और एयर को पास करती है। द फेरेंक्स अलाउ एयर टू पास फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द लैरिंग्स एंड फूड टू पास फ्रॉम द माउथ एंड ईसोफेगस, मतलब कि हम फेरेंक्स क्या काम करता है, हमारी नेजल का एयर को हमारी नेजल कैविटी से लैरिंग्स तक पास करता है, और फूड को माउथ से लेके ईसोफेगस तक पास करता है। कौन, फेरिंग्स काम करता है। अब स्वेलोइंग, स्वेलिंग मतलब निगलना होता है, जो मसल लेयर होती है जो फेरिंग्स में स्मूथ मसल स्मूथ मसल लेयर होती है, वो मसल ऑफ द फेरिंग्स हेल्प टू पुश फूड डाउन इनटू द ईसोफेगस विच preventing from द एंटीरियर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब कि जो स्वेलोइंग करके जो वो निगलती है फूड को, वो किस टाइप से काम करती है, मतलब कि जो म्यूकोसा स्मूथ मसल लेयर जो होती है वो हमारे फूड को अंदर इंटेक करने में हेल्प कराती है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए और उससे प्रिवेंट कराती है। वॉइस, थर्ड है वॉइस रेजोनेंस, द फेरिंग्स एक्ट एज अ रिजोनेटिंग चैम्बर, मतलब कि जो वॉइस रेजोनेंस है, फेरिंग्स का काम करता है हमारे वॉइस को रेजोनेंस मतलब कि शार्पनेस देता है। इट हेल्प टू द साउंड प्रोडक्शन एंड स्पीच क्वालिटी, मतलब कि हमको फेरिंग्स जो होता है साउंड को प्रोड्यूस करता है और हमारी स्पीच क्वालिटी को इंक्रीज करता है। प्रोटेक्शन, द टॉन्सिल्स लोकेटेड इन द फेरिंग्स दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द पैथोजन दैट एंटर थ्रू द माउथ और नोज, मतलब कि जो हमारे फेरिंग्स में टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे हमको प्रोटेक्ट कराते हैं पैथोजन से, जब हम एयर हमारे माउथ के थ्रू और नोज के थ्रू एंटर हो जाते हैं कुछ पैथोजन, तो हमको उनसे प्रोटेक्ट कराता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।